हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी बताने वाले हैं कि हमें क्लास 10th का हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे याद करना चाहिए। उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और उनके साथ साथ हम ये जानेंगे कि हिंदी में हम 100 में 100 नंबर कैसे लाएंगे, उनके बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले हिंदी के बारे में। आज हिंदी इसमें क्या होता है दोस्तों, उनके बारे में समझते हैं। हिंदी में जो दोस्तों 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये दोनों रहता है। तब हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों, वो आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, वो टोटल आपका जो रहता है 50 नंबर का। और इस 50 नंबर में हम ये जानेंगे कि आखिर ऑब्जेक्टिव इसका रहता कहाँ कहाँ से। जिसमें दोस्तों आपको जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा ग्रामर से, दूसरा रहेगा बुक से। पहला ग्रामर और दूसरा बुक। अब हम ये जानेंगे कि ग्रामर से कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा और बुक से कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, उनके बारे में। अब जो है दोस्तों, वो आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मान लीजिए यहाँ पे 50-50 रहेगा। कहने का मतलब है कि 50 अगर बुक से दे रहा है, 50 आपको ग्रामर से भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी 50-50 करके। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको टोटल जो है 50-50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। दो टर्म है। या फिर हम ये जानेंगे कि ग्रामर में जो है ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाएगा, उनके बारे में। ग्रामर में जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव आएगा वो रहेगा आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, डॉट 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 etc। यानी कि आप जो पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, समास, इन्हीं सबसे ऑब्जेक्टिव आपको इसमें पूछा जाएगा ग्रामर में। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि बुक से जो ऑब्जेक्टिव आता है वो कहाँ से आता है। बुक से जो ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों, वो आ जाता है आपका लेखक एवं लेखक के नाम। लेखक एवं लेखक के नाम। लेखक जो रचना करते हैं दोस्तों, उन्हीं के आगे का जो पन्ना है, हिंदी का जो आगे वाला पेज है, उसमें लेखक और लेखक के द्वारा जो लिखा गया है कहानी या कविता, वही चीज जो है आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। मान लीजिए 20 से 30 नंबर का जो है दोस्तों, वो आपको एग्जाम में आ सकता है। उनके बाद दोस्तों हम ये जानेंगे, ये तो समझ गए लेखक और लेखक के नाम। उसके बाद इसके बीच बीच में जैसे कि ये जो लेखक होते हैं, इनका जन्म कब हुआ, जन्म हो गए, मृत्यु हो गए, और इनके जो उपन्यास होते हैं, उपन्यास, इस तरह से उपन्यास हो गया, और जो भी लेखन करते हैं, मतलब जो भी लिखते हैं, वो सब हो गए। ये सब जो है दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं, बुक के ऑब्जेक्टिव में। अब हम जानेंगे सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ है। सब्जेक्टिव जो है दोस्तों, उसके बारे में समझते हैं। सब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा कि व्याकरण, व्याकरण की तरफ से जो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन हर साल फिक्स है, वो है आपका आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, हम सभी दोस्तों जानते हैं कि आवेदन पत्र जो है वो हर साल एग्जाम में फिक्स है, इसलिए आवेदन पत्र को सीख ले अच्छी तरह से। और ये जो है आपको एग्जाम में 5 अंक का आएगा, तो ये हर साल फिक्स रहता है दोस्तों, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। अब मान लीजिए 100 में से आपका 5 नंबर घटा दे, क्योंकि 5 नंबर तो पहले से ही जानते हैं। अब दूसरा आएगा दोस्तों, आवेदन पत्र के बाद आता है लेख। लेख जो है दोस्तों, वो आता है आपका 10 नंबर का। लेख जो है वो 10 नंबर का। इसमें भी दोस्तों आपको कहानी दे देगा 2 गो, उस कहानी को पढ़ के आंसर क्वेश्चन करना होता है। वो भी आपको 10 से 20 नंबर का रहेगा। अगर 2 कहानी है तो 20 नंबर का, अगर 1 कहानी है 10 नंबर का, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों इसमें हिंदी में जो है प्रश्न उत्तर हो गया दोस्तों, वो देगा। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है दोस्तों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वो सब आते हैं। इस तरह दोस्तों इसमें जो क्या क्या है, आवेदन पत्र हो गया, लेख हो गया, कहानी हो गया, प्रश्न उत्तर हो गया, ये सारा चीज जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर इसमें हमें नंबर लाना है तो हमें क्या क्या करना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना है तो हमें बुक का ऑब्जेक्टिव और ग्रामर का ऑब्जेक्टिव याद करना चाहिए। और सब्जेक्टिव में अगर नंबर लाना है तो दोस्तों आवेदन पत्र को पहले सीख ले, फिर लेख को अच्छी तरह सीख ले, कहानी को अच्छी तरह से पढ़े और उसका आंसर क्वेश्चन करना सीखे, और बुक का आंसर क्वेश्चन भी सीखना जरूरी है। इस तरह से इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो हमारा जो है अच्छी तरह से 100 में 100 नंबर आ सकता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें।